हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप पटेल। आज हम जानेंगे हनुमान चालीसा और उसके अर्थ के बारे में। जो मैंने आपको अगले वीडियो में हनुमान चालीसा के 10 श्लोकों के बारे में बताया गया है, आज मैं बाकी के उस श्लोकों के बारे में उसके अर्थ के साथ बताने जा रहा हूँ। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय संकट मोचन। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। इसका अर्थ होता है, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया और जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। इसका अर्थ है, श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। इसका अर्थ होता है, श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादि ब्रह्मादि मुनिसा नारद सारद सहित अहिंसा। सनकादि ब्रह्मादि मुनिसा नारद सारद सहित अहिंसा। इसका अर्थ होता है, श्री सनातन, श्री संदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँते, कभी गोविंद कही सके कहाते। इसका अर्थ है, यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपत दिन्हा। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपत दिन्हा। इसका अर्थ होता है, आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया जिसके कारण राजा बने। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भये सब जग जाना। इसका अर्थ होता है, आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग शस्त्र जोजन पर बानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जुग शस्त्र जोजन पर बानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इसका अर्थ होता है, जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थिर सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जल्दी लाद गए अचरज नाही। इसका अर्थ होता है, आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। इसका अर्थ होता है, संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पेसारे। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पेसारे। इसका अर्थ होता है, श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को कोई प्रवेश नहीं मिलता, अर्थात आपकी प्रशंसा के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है और जब आप रक्षक है तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन ते संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। इसका अर्थ होता है, आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांपते हैं। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ होता है, जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिचास पास भी नहीं फटकते। ना से रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। इसका अर्थ होता है, वीर हनुमान जी का निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट से हनुमान छुड़ावे, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जुलावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिसका ध्यान आप में रहता है उसको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके कार्य सकल तुम साजा। इसका अर्थ होता है, तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है। उनके सब कार्यों को आपने सहज कर दिया और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। इसका अर्थ होता है, जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसका अर्थ होता है, चारों युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति स्वतंत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इसका अर्थ होता है, हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्मर दीन जानकी माता। इसका अर्थ होता है, आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियों और 9 निधियाँ दे सकते हो। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो तुम रघुपति के दासा। इसका अर्थ होता है, आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोग के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इसका अर्थ होता है, आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं।
और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। इसका अर्थ होता है अंत समय से रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चितन धरई, हनुमान से सर्व सुख करे। इसका अर्थ होता है हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरो हनुमंत बलबीरा। इसका अर्थ होता है हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इसका अर्थ होता है हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो सतबार पाठ करे कोई, छुट्टी बंदी महासुख होई। इसका अर्थ होता है जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट हो जाएगा और उसे परम आनंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गोरी सा। इसका अर्थ होता है भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसीलिए वे साक्षी है कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय महडेरा। इसका अर्थ होता है हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसीलिए आप इसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। इसका अर्थ होता है हे संकट मोचन पवन कुमार, आज आप आनंदमय। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगल रूप है। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो महाबली हनुमान की जय। दोस्तों, ये थी हनुमान चालीसा के श्लोक और उसके अर्थ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके अर्थ समझ में आ गए हो और आप जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें तो पहले उसके अर्थ के बारे में जान लो, उसके बाद ही उसका पाठ करें ताकि आपको उसका फल अच्छा मिले। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त संदीप पटेल। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।